हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जो ग्राम विकास अधिकारी यानी कि जो आपका जो जीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जो नेक्स्ट है अभी जो उसके फॉर्म आए हुए हैं जीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 का जो एग्ज़ाम दिया था और उसमें जो मतलब ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे जीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स चला रहे थे। ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, जनरल साइंस के हैं, आपके पॉलिटी के हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स जो भी हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, हिंदी है, या फिर जो भी आपका जो ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स पूछे जाएंगे उन पे एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स चला रहे थे हम लोग यहाँ पर। तो उसी श्रृंखला में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में देखते हैं आज हम लोग कुछ ये भारत के जो सामान्य तथ्य हैं, ठीक है, जो जनरल फैक्ट्स अबाउट इंडिया हैं, उनको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि आपके विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। अगर विश्व के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 2.4% है, ठीक है। अगर भारत की कुल लंबाई की बात की जाए यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो भारत की कुल लंबाई है 3,214 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, ठीक है। अगर भारत की चौड़ाई यानी विड्थ की बात करेंगे हम लोग अगर भारत की विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, जो कि आपकी पूर्व से पश्चिम है, तो वो है आपकी 2,933 किलोमीटर, ठीक है। अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार यानी कि आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, ठीक है, जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का, उसकी बात की जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ठीक है। अगर भारत के अनुदैर्ध्य विस्तार की बात की जाएगी यानी कि देशांतर विस्तार की बात की जाए, अगर इंग्लिश में बोलें उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात की जाए, तो जो भारत का अनुदैर्ध्य विस्तार है वो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार, दो बार, तीन बार भी इनका अगर स्टडी किया है तो ये आपको उस समय रिकॉल हो जाएंगे, याद आ जाएंगे, ठीक है। तो आप आज ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मुख्य भूमि की बात की जा रही है यानी कि मेनलैंड की बात की जा रही है इंडिया की। तो आपका जो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन जो पॉइंट है, ठीक है, उसको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है, ठीक है। अगर हम पूरे भारत की बात करें यानी कि मेनलैंड की बात नहीं होगी इसमें, फिर जो आपके भारत के जो आइलैंड्स वगैरह हैं जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अगर इनको भी इंक्लूड करके हम टोटल इंडिया की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा बिंदु है, ठीक है, जो कि आपके ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में जो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उसमें जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये आपका 6.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है, ठीक है, 6.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट, ठीक है, यानी कि मेनलैंड इंडिया में, तो वो आपका कन्याकुमारी है जिसकी लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। और एक है आपका पूरे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, ठीक है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, 6.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अगर भारत के सबसे लंबी नदी की बात की जाए, ठीक है, भारत में सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो जो गंगा नदी है भारत की, ठीक है, जो गंगा नदी भारत की है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है।
इसकी टोटल लेंथ 2510 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर आयतन की दृष्टि से, ठीक है, अगर वॉल्यूम की दृष्टि से हम बात करेंगे तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है भारत की, वो सबसे बड़ी नदी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पानी आता है ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। सबसे बड़े नदी द्वीप की अगर बात की जाएगी, ठीक है, इंडिया के सबसे बड़े नदी द्वीप की, ठीक है, यहाँ पर द्वीप की बात नहीं हो रही, यानी आइलैंड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रिवराइन आइलैंड्स की बात हो रही है, यानी कि नदी द्वीप की बात हो रही है, ठीक है। तो आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर जो मजूली आइलैंड है वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का भी नदी पर द्वीप है, ठीक है। जो मजूली आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर है आसाम राज्य में, ये दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप भी है, ठीक है। अगर सबसे बड़े महासागरीय द्वीप, ठीक है, अगर सबसे बड़े महासागरीय द्वीप की बात करेंगे, याद रखिएगा हम भारत के सापेक्ष में सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो महासागरीय द्वीप है भारत का वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी के नीचे लोकेटेड है, ठीक है। अगर सबसे लंबे बांध की बात की जाए, सबसे लंबे बांध की बात की जाए तो उड़ीसा में महानदी पर जो हीराकुंड बांध है, ठीक है, वो भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी कि अगर उसकी टोटल लेंथ 4.8 किलोमीटर है, ठीक है। तो उड़ीसा में महानदी पर जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। सबसे लंबा पुल, अगर सबसे लंबे पुल की बात की जाए तो लोहित नदी, ठीक है, जो लोहित नदी है पर जो भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, अभी इसका निर्माण किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अभी इसका क्या इनॉग्रेशन किया था कुछ साल पहले, ठीक है। तो जो आपका लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है, ठीक है, जिसको ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि आपके आसाम स्टेट में और आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जो कि आपको आसाम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों को जोड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। इसके पहले भारत का सबसे लंबा पुल आपका जो बिहार में महात्मा गांधी सेतु था, ठीक है, जो बिहार में महात्मा गांधी सेतु था वो इससे पहले भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, ठीक है। अगर सबसे लंबी नहर की बात की जाए, ठीक है, अगर सबसे लंबी नहर की बात की जाए भारत की, तो जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में, ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए, ठीक है, अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की, ठीक है, बात की जाए तो जो जोग या फिर उसको गरसोप्पा के नाम से जानते हैं, ठीक है, गरसोप्पा के नाम से जानते हैं, जो कि कर्नाटक में सारावती नदी, जो कि आपका कर्नाटक में सारावती नदी पर पड़ता है, ठीक है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये 4 अलग अलग झरनों से मिलकर बनता है, ठीक है, जिन्हें 4 आर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिन्हें 4 आर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजा रानी रॉकेट एंड रोरर, राजा रानी रॉकेट एंड रोरर। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो तकरीबन 253 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अगर ये इस जलप्रपात की ऊंचाई की हम लोग बात करें तो ये 253 मीटर ऊंचा है, ठीक है। महात्मा गांधी के नाम पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन भी यहाँ पर है, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। इसलिए इस जलप्रपात को गांधी जलप्रपात, ठीक है, याद रखिएगा, इस जलप्रपात को गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए, ठीक है, सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी है, ठीक है, उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी है जो कि आपके गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। तो उस पे जो टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी बांध है, ठीक है, वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 265 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई तकरीबन 265 मीटर है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा चट्टान आधारित बांध है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा चट्टान आधारित बांध है। अगर सबसे लंबा समुद्र तट की बात की जाए, भारत में अगर सबसे लंबे समुद्र तट की बात की जाए तो जो चेन्नई में जो मरीना बीच है, आप लोगों ने सुना होगा, जो चेन्नई में मरीना बीच है वो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक है।
इसकी लेंथ की बात करें, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो भारत का जो मरीना बीच है वो तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा है। अगर हम दुनिया के सापेक्ष में इस मरीना बीच की बात करेंगे तो ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है, तो ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है मियामी के बाद, मियामी बीच के बाद। ठीक है, मियामी समुद्र तट के बाद। मियामी जो आपका समुद्र तट है वो आपका फ्लोरिडा स्टेट, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो फ्लोरिडा स्टेट्स है वहाँ पर जो मियामी बीच है वो दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है, उसके बाद ये अपना मरीना बीच है जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, अगर सबसे लंबी तट रेखा, ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा है। ठीक है, अगर सबसे लंबी तट रेखा की बात की जाएगी तो गुजरात की जो तट रेखा है, ठीक है, गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी तट रेखा है भारत में। ठीक है, और इसकी तकरीबन लंबाई जो है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है वो 900 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। ठीक है, अगर भारत के टोटल तट रेखा की बात की जाए, टोटल कोस्ट लाइन की बात की जाएगी तो तकरीबन 7516 किलोमीटर। ठीक है, इसमें क्या है, जो भारत के जो आइलैंड्स हैं जैसे अंडमान और निकोबार हो गया, लक्षद्वीप, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गया, तो उनकी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उनकी भी इंक्लूडेड है। तो अगर भारत की बात की जाएगी, भारत की टोटल तट रेखा की बात की जाएगी तो तकरीबन 7516 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर मेनलैंड यानी मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की बात होगी तो तकरीबन वो आपकी 6600 से 6700 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यानी कि आपकी जो 800 से 900 किलोमीटर जो लंबी तट रेखा है वो आपकी जो आपके आइलैंड्स हैं उनसे बिलोंग करती है। ठीक है, उनकी है। ठीक है, अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो जो केटू पर्वत है, ठीक है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन या कागीर पर्वत के नाम से भी जानते हैं, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन या फिर कागीर पर्वत, वो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद। ठीक है, अगर सबसे बड़े रेगिस्तान की बात की जाए भारत के, तो भारत में एक ही रेगिस्तान है जिसको थार मरुस्थल या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि राजस्थान में महान भारतीय रेगिस्तान। ठीक है, राजस्थान का जो महान भारतीय रेगिस्तान है जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के नाम से जानते हैं या फिर थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर उसके एरिया की बात की जाए तो उसका जो टोटल एरिया है वो है 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर जो भारतीय रेगिस्तान है थार, उसके टोटल एरिया की बात की जाए तो 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका टोटल एरिया है। ठीक है, अगर हम भारत में सबसे ठंडे स्थान की बात करें, ठीक है, तो लद्दाख में जो द्रास है, ठीक है, लद्दाख में जो द्रास है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, वहाँ पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, अगर सबसे गर्म स्थान की बात की जाए, सबसे गर्म स्थान भारत में सबसे गर्म स्थान की बात करें तो जोधपुर ज़िले में जो फलौदी है, ठीक है, जोधपुर ज़िले में जो फलौदी है वो भारत का सबसे गर्म स्थान है, जहाँ पर 51 डिग्री सेंटीग्रेड अभी हाल में ही 2018 में ही रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, वो भारत का सबसे गर्म स्थान है। अगर सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात होगी, भारत में सर्वाधिक आर्द्र स्थान यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात होगी तो जो मेघालय का मौसिनराम है, ठीक है, जो मेघालय का मौसिनराम है वो भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। ठीक है, उसके बाद चेरापूंजी है, उसके बाद चेरापूंजी है। ठीक है, और ये दोनों ही मेघालय में जो खासी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मेघालय में जो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है। ठीक है, मेघालय में 3 तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मेघालय में 3 तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, जिनका नाम वहाँ पर पाई जाने वाली ट्राइब्स यानी आदिवासी, जो वहाँ पर आदिवासी पाए जाते हैं उन्हीं के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम भी पड़ा हुआ है। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो उसमें जो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये आपका मौसिनराम और चेरापूंजी जो भारत के सबसे आर्द्र स्थान है वो लोकेटेड हैं। ठीक है, अगर भारत के सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए यानी एक्टिव वोल्कानो की बात की जाए
तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो बंजर द्वीप है, जिसको बैरन आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो बैरन आइलैंड्स है यानी बंजर द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, वो भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जहाँ पर पिछली बार 17 फरवरी 2013 को वोल्केनिज्म रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। यहाँ पर 17 फरवरी 2013 को अभी हाल में ही वोल्केनिज्म इरप्शन रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है, ज्वालामुखी फटा था, ठीक है। अगर भारत के सबसे बड़े डेल्टा की बात की जाएगी, ठीक है, अगर भारत के सबसे बड़े डेल्टा की बात की जाएगी तो जो सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। यह भारत का ही सबसे बड़ा डेल्टा नहीं है बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी गुफा की बात की जाए, केव की बात की जाएगी, तो जो मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में क्रेमलियात प्रा है, ठीक है, वो भारत की सबसे बड़ी गुफा है। अभी दोस्तों हमने बताया था मेघालय में 3 तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया, जिनका नाम वहाँ पर पाई जाने वाली ट्राइब्स यानी आदिवासी समूह के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो जो आपकी जो गारो खास जो आपकी खासी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आपकी सबसे आर्द्र स्थान यानी कि चेरापूंजी और मासिनराम पाए जाते हैं, ठीक है। और जो आपकी जो जैंतिया पहाड़ी है, वहाँ पर एक केव है, ठीक है, क्रेमलियात प्रा, वो भारत की सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है, ठीक है। अगर सबसे बड़े पठार की बात होगी, ठीक है, सबसे बड़े पठार की बात करेंगे तो जो दक्कन का पठार है, ठीक है, जो दक्कन का पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है और उसका क्षेत्रफल जो है टोटल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो दक्कन का पठार है उसका क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा होती है, जो कि भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर भारत में हम बात करेंगे तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य हैं आपके गुजरात हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई की बात करेंगे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबाई कर्क रेखा की पाई जाती है, तो जो मध्य प्रदेश राज्य है भारत का, उसमें कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई पाई जाती है, ठीक है। अगर सबसे छोटी लंबाई की बात करेंगे, कर्क रेखा की सबसे छोटी लंबाई की बात करेंगे, तो जो त्रिपुरा स्टेट है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में है त्रिपुरा स्टेट, वहाँ पर कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं भारतीय मानक याम्योत्तर यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, जिससे भारतीय जो टाइम है, भारतीय जो समय है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि भारतीय मानक याम्योत्तर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, यानी कि ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल जो रेखा है, जो कि प्रयागराज के निकट एक जगह है नैनी, ठीक है, नैनी से होकर के गुजरती है। तो वो जो देशांतर रेखा है, उससे ही भारत का समय निकाला जाता है, ठीक है, उसको भारतीय मानक यामोत्तर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर? इसके लिए हमको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल्स को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स और जो UPSSC वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, उससे रिलेटेड कई सब्जेक्ट्सों पर लेक्चर बना सकें। इसके लिए मतलब मोटिवेशन वगैरह रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।